जय हिंद फ्रेंड। क्लास 12th एमपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, आपकी परीक्षा भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स की आपकी परीक्षा 12 फरवरी को आपका यहाँ पर बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोगों को यहाँ पर फिजिक्स का जो कि बोर्ड की तरफ से एमपी बोर्ड की तरफ से सैम्पल पेपर आता है, तो यहाँ पर आपको इस सैम्पल पेपर को हल्के में नहीं लेना है, आपको इसका पूरा रिवीजन करना होगा। इस क्वेश्चन पेपर के बेस पर ही आपको बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर का रिवीजन कर लेते हैं तो आपके यहाँ पर 60+ नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है। और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि आपको बोर्ड परीक्षा में कॉपी किस प्रकार से लिखनी होगी, कॉपी को आप किस प्रकार से लिखेंगे ताकि आपका जो कॉपी चेक कर रहा है वो आपके कोई भी नंबर ना काटे। और आपको ये भी बताएंगे कि आपको साथ साथ में लॉन्ग आंसर किस प्रकार से लिखने होंगे ताकि आपके कोई भी नंबर ना काटे। और यहाँ पर आपको ये भी बताएंगे आपको कॉपी किस प्रकार से अच्छी बनानी है कि ताकि आपका जो कॉपी चेक कर रहा है एग्जामिनर वो आपके राइटिंग पर भी नंबर दे। तो यहाँ पर इन सभी बातों के जवाब देंगे, आप वीडियो पर बने रहेंगे, आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर वीडियो के साथ साथ मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर आप वीडियो के बड़े ध्यान से देखेंगे क्योंकि यहाँ पर वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आपके साथ अगर आपको नॉलेज है, आपको लिखना नहीं आता है, किस प्रकार से मुझे कॉपी में लिखना है, कितनी हेडिंग डालनी है, सब क्या करना है आपको इसमें ए टू जेड बताएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर वो 70 मार्क्स का होता है और आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाता है। यहाँ पर आपको पूरे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपका 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। तो यहाँ पर आपको बात ध्यान रखनी है, आपको अपने जो आप जिस पेन से आप अच्छा लिख लेते हैं आपको बोर्ड परीक्षा में वही पेन ले जाने हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल गया, जैसे कि यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है 1। तो आप अपनी बोर्ड जैसे आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी ये दी गई, ठीक है, तो यहाँ पर आप ऊपर डालेंगे प्रश्न संख्या 1, क्या डालेंगे प्रश्न संख्या 1। आपको ऐसे कॉपी के बीचों बीच डालना है और आपको साइड साइड लाइनिंग भी कर देनी है। क्या करनी है, काले स्केच से आपको ऐसे ऐसे साइड में लाइन खींच देनी है। फिर आप नीचे लिखेंगे प्रश्न संख्या 1, इसके बीच में काले स्केच से लाइन कर देंगे। फिर आप लिखेंगे 1 सेमीकोलन में 1, रोमन में 1 के बाद 2, 1 के बाद आभासा जो कुछ आपका लिखा होगा आप ऐसे लिख देंगे। फिर आपका जो सही ऑप्शन होगा वैसे आप सही ऑप्शन लिख देंगे। तो यहाँ पर इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कि यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो यहाँ पर हमारी कितनी होगी 6.25 गुना 10 की पावर 18, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला इसका सही जवाब होगा। यहाँ पर आप सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 डालेंगे और उसमें आ लिखेंगे, वहाँ पर आपको 6.25 गुना 10 की पावर 18 आपको इसे लिख देना होगा, आंसर आ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बा कह रहा है किसी चालक में धारा प्रवाह होता है, तो आप यहाँ पर बा डालेंगे, बा के सामने आपको सीधा आंसर लिख देना है मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा। क्या लिख देना, मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा, ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका सा वाला कह रहा है एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 वाला हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा डी वाला कह रहा है लेंज का नियम आधारित है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, लेंज का नियम किस पर आधारित है। यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। क्या होगा, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर हमारा लेंज का नियम आधारित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर ई, यानी कि ई पार्ट। यहाँ पर कह रहा है कि निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल होती है, तो यहाँ पर जो हमारा इसका सही जवाब होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 वाला। कौन वाला, ऑप्शन नंबर सी, सी बराबर 1/√μ एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हमारा 1 वाला इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा होगा एफ वाला, कह रहा है ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को कहते हैं, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा, विवर्तन। क्या होगा, विवर्तन, यहाँ हमारा का सही जवाब होगा विवर्तन। इसके बाद यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो आपको अपने नए पेज पर बोर्ड परीक्षा के नए पेज पर आपको कॉपी में जाना, प्रश्न नंबर 2 ऐसे लिख देना होगा, प्रश्न नंबर 2। और आपको आ बा सा ऐसे एक एक लाइन छोड़कर लिख लेना आ बा सा। फिर आपका यहाँ पर जो भरा जाएगा क्रम वाइज इसको भरते जाएंगे। आपको ऐसे कॉपी भरनी है
आपका टाइम भी बचेगा और आपका जल्दी पेपर हो भी जाएगा। तो यहाँ पर जैसा कि आपको पहले में क्या भरना होगा, जैसे कि यहाँ पर पूछ रहा है कि दो समांतर धारावाही चालक तारों के एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तो वे एक दूसरे को क्या करेंगे, यहाँ पर आपको भरना होगा आकर्षित। क्या भरना होगा, आकर्षित आपको यहाँ पर भरना होगा, आकर्षित। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ट्रांसफर के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफर किस सिद्धांत पर कार्य करता है वो आपको लिखना होगा अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर। अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर हमारा ट्रांसफर काम करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, इसके मतलब कि ओके शून्य केल्विन पर अर्धचालक की भांति व्यवहार करता है। तो आप यहाँ क्या भरेंगे, अवरोध। क्या भरेंगे, अवरोध। अवरोध हमारा यहाँ पर भरा जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दा कह रहा है, यानी कि डी पार्ट कह रहा है फोटान का विराम द्रव्यमान होता है, कितना होता है, शून्य। कितना होता है, शून्य। इसके बाद ई कह रहा है दिष्ट धारा के लिए प्रेरण प्रतिघात होता है, इसका क्या लिखेंगे, शून्य। क्या लिखेंगे, शून्य। इसके बाद क्वेश्चन नंबर एफ कह रहा है प्रकाश के डॉट डॉट के लिए अवरोध के आकार का प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। क्या लिखेंगे, विवर्तन। आप क्या फिल करेंगे, आपको यहाँ फिल करना होगा विवर्तन के लिए अवरोध के प्रकाश की वेवलेंथ की कोटि का होना चाहिए। तो यहाँ पर ये सब भरेंगे। अगर आप इंग्लिश बोर्ड से हैं तो आप इंग्लिश बोर्ड का सेम यही भरा जाएगा, वही आप कर सकते हैं। इसके बाद अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में प्रश्न नंबर 3 डालेंगे, नए पेज में प्रश्न नंबर 3 डालेंगे, ऐसे लिख देंगे प्रश्न नंबर 3, नीचे अंडरलाइन कर देंगे। फिर आपको एक लाइन छोड़ देनी, एक लाइन छोड़ के एक लाइन छोड़ के एक लाइन छोड़ के ई, ऐसे आपको सारे नंबर डाल देने हैं। फिर आपको जो आपका आंसर होगा आप उसी आंसर को उसके सामने लिख देंगे। तो यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन यानी कि हाइड्रोजन की आयनन ऊर्जा के विषय में कहा गया है। तो ये जो हमारी हाइड्रोजन की आयनन ऊर्जा होती है वो इतनी होती है, तो यानी कि स्टेटमेंट बिल्कुल ही हमारा ये सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आपको सभी क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से सुनना है, आपको बोर्ड परीक्षा में ऐसे ही लिखना होगा। इन क्वेश्चनों को आपको बार बार मैं सिर्फ जोर दे रहा हूँ कि आपको लिखने से आपको बहुत अधिक नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको सभी पता होना चाहिए किस प्रकार से आपको लिखें ताकि आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर मिलें। तो जैसा कि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 12 कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा अवस्था से निम्न ऊर्जा अवस्था में गिरता है तो इस प्रक्रिया में वह एक फोटान को उत्सर्जित करता है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमारा गलत स्टेटमेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देख लीजिए, 7 वाला हाइड्रोजन बम की क्रिया विधि नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। तो यहाँ पर भी हमारा ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है। इसके बाद दा वाला यहाँ पर कह रहा है प्रकाशिक तंतु व्यतिकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब क्या होगा, इसका मतलब ये हमारा स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है। इसके बाद ई वाला देखिए, समान समायोजन की स्थिति में खगोलीय दूरदर्शी की नली की लंबाई F0 के FE होती है। तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट ये गलत स्टेटमेंट है। यहाँ पर हमारा केवल पहला स्टेटमेंट ही सही है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पर ये सही होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ पर इंग्लिश वर्जन में दिया गया है, तो आपको इंग्लिश वर्जन अगर आप जिस सवाल में होंगे आप उसे कर सकते हैं। तो हमारा पहला वाला सही है और लास्ट सभी हमारे गलत हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आप अपने बोर्ड परीक्षा की कॉपी में क्वेश्चन नंबर 4 ब्लैक स्केच से डालें, क्वेश्चन नंबर 4 डालेंगे, उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे, फिर आप 1 2 3 4 5 6 कैसे लिख देना है, फिर आपको उसकी मैचिंग कर देनी होगी, यानी कि उसी के सामने लिखना होगा। जैसा कि यहाँ पर हमारा पूछा गया रेडियो तरंगे, तो ये हमारा किससे मिलेगा, ये हमारा मिलेगा मार्कोनी से। किससे मिलेगा, मार्कोनी से मिलेगा। पैरावैगनिक किरणें, तो ये हमारा किससे मिलेगा, ये हमारा मिलेगा, ये आपको किससे मिलेगा, रिटर से। किससे मिलेगा, रिटर से। दृश्य प्रकाश, ये किससे मिलेगा, हमारा न्यूटन से। किससे मिलेगा, न्यूटन से। द्रव्य तरंगे, ये हमारा मिलेगा डी ब्रॉगली समीकरण, यानी कि डी ब्रॉगली साइंटिस्ट थे। प्रकाश विद्युत का समीकरण, यहाँ पर ये हमारा किससे मिलेगा, आइंस्टीन से। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, यानी कि इससे मिलेगा। तो ये हमारी इस तरह की मैचिंग होगी। आपको मैचिंग बोर्ड परीक्षा में ऐसे नहीं करनी है, आपको
जैसे कि यहाँ पर हमारा रेडियो तरंग है, तो आप इसी के सामने क्या लिखेंगे, आपको इसी के सामने लिखना होगा मार्कोनी। ऐसे करना होगा पराबैंगनी तरंगे। फिर आपको उसी के सामने क्या लिखना होगा, आपको उसी के सामने लिखना होगा रिटर। क्या लिखना होगा, रिटर। तो आपको इस प्रकार से लिखना होगा। इसके बाद यहाँ पर जो इंग्लिश वर्जन छात्र हैं वो इंग्लिश वर्जन से ही करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 हमारा क्वेश्चन नंबर आया है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपने बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे डाल लेना होगा, वहाँ पर 5 के नीचे अंडरलाइन कर देंगे, तो आपको ये करना होगा। और उसके बाद आपको सभी प्रश्नों के उत्तर आ डालेंगे, एक लाइन छोड़ के बा डालेंगे, एक लाइन छोड़ के सा डालेंगे, ऐसे आपको डाल के उन्हीं प्रश्नों को सिर्फ और सिर्फ आपको उत्तर लिखने होंगे। यहाँ पर जैसा कि आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पृथ्वी का विद्युत विभव कितना होता है, यहाँ पर हमारा कितना होता है, शून्य होता है। कितना होता है, शून्य होता है। अनुगमन वेग का एसआई मात्रक क्या होगा, तो यहाँ पर आपको अनुगमन वेग का एसआई मात्रक लिखना होगा। इसके बाद यहाँ से आपसे पूछा कि कार फलन और देहली फलन में संबंध आपको बताना होगा। कार फलन और देहली फलन में आपको संबंध बताना होगा। इसके बाद यहाँ दा वाला कह रहा है किसी सेल का विद्युत बल उसकी टर्मिनल वोल्टता से अधिक क्यों हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर उसका विद्युत का पतन हो जाता है। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा। धारावाही धारा मापी में चुंबक के ध्रुव अवतल एवं बेलनाकार क्यों होते हैं, तो यहाँ पर आपको इसका रीजन बताना होगा क्यों होते हैं, इसका रीजन आपको बताना होगा। सिर्फ आपको आंसर एक शब्द में ही लिखना होगा, क्योंकि हमारे धारावाही जैसे कि ये कोई हमारा चुंबक है धारावाही, तो इसका जो रेडियस होता है वो किस प्रकार का होता है, इस कुंडली निमा होता है, तभी हमारा उसी तरह का बनता है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही शब्द में आंसर लिखना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, जो इंग्लिश वर्जन से छात्र हो वो इसको कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आप अपनी बोर्ड परीक्षा में डालेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, फिर आपको उसका आंसर लिखना होगा। और वाला तो और वाला भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि प्रश्न कह रहा है कि लेंज का नियम लिखिए, यहाँ पर आपको लेंज का नियम, अगर आप लेंज का नियम लिखना चाहते हैं तो आप लेंज के नियम की हेडिंग डालेंगे, फिर आपको उस पर लिखना चालू करना होगा। इसलिए लगभग आपको 4 या 5 लाइन ही लिखनी होंगी। इसके बाद अगर आपको लेंज का नियम नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आप अथवा वाला भी कर सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि संधारित्रीय प्रतिघात को परिभाषित कीजिए, इसका एसआई मात्रक भी लिखना है, आपको एसआई मात्रक भी लिखना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, किसी परिपथ में 0.1 सेकेंड में धारा 5.0 एम्पियर से 0.0 एम्पियर तक गिरती है, इसकी औसत प्रेरित विद्युत भाग बल 200 वोल्ट है, तो प्रतिपथ में स्वपरिकत्व का आकलन कीजिए। तो यहाँ पर ये हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, क्या है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इसको सॉल्व करना होगा और आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपको ये नहीं आता है तो आपको नीचे वाला भी कर लेना चाहिए। यहाँ पे कह रहा है एक 60 माइक्रोफैराड का संधारित्र 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज एसी आवृत्ति से जोड़ा गया है। परिपथ में धारा के RMS रूट मीन स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ आपको रूट मीन का स्क्वायर ज्ञात करना होगा। इसके बाद अगर आपको 2 में से आपको वो कोई एक ही प्रश्न करना है, वो हमारा 2 नंबर का हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि वाहनों के पीछे दृश्य देखने के लिए हम किस दर्पण का प्रयोग करना चाहिए, तो किसका करेंगे, उत्तल दर्पण। किसका करेंगे, उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि उसका दृश्य क्षेत्र अधिक होता है, ये आप लिख देंगे। इसका अथवा में कह रहा है कि अवतल दर्पण के नीचे एक आधा काला कर दिया जाए तो प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हमारा प्रतिबिंब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रतिबिंब हमारा पूरा बन जाएगा। जैसे कि ये हमारा इसको नीचे कर दें, ब्लैक कर देंगे, दर्पण करेंगे तो हमारा प्रतिबिंब पूरा बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, किसी पदार्थ का आवर्तनांक √2 है, इसके लिए क्रांतिक कोण का मान कितना होगा। इसका अथवा में कह रहा है, यहाँ पर एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 15 है तथा दोनों लेंस के बीच की दूरी 80 है। यदि अभिदर्शक और नेत्रिका दोनों उत्तल लेंस के हों तो फोकस दूरी की गणना कीजिए। तो यहाँ पर आपको कोई एक प्रश्न करना होगा और आपको लगभग 3 से 4 लाइनों में आंसर देना होगा। फिर आप अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में नीले या ब्लैक या स्केच से आपको प्रश्न नंबर 10 डाल देना होगा। कॉपी के बीचों बीच में 10 उसके नीचे अंडरलाइन कर देनी है। फिर यहाँ पर आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। यहाँ पर कह रहा है बिंदु स्रोत, दूरस्थ प्रकाश स्रोत, यानी कि किसी आपको दोनों पर वर्णन करना होगा। अगर आपको ये नहीं आता तो नीचे वाला भी कर सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है पद कला संबंध स्रोत को परिभाषित कीजिए।
यहाँ पर आपको कोई एक प्रश्न करना होगा जिस पर आपको फुल कॉन्फिडेंस हो, आप बोर्ड परीक्षा में वही प्रश्न करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पर कह रहा है कि यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन स्थिर हो तो क्या होगा। यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन स्थिर होगा तो वहाँ पर क्या होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर और में पूछ रहा है कि बड़े कोण के अल्फा कोण के प्रकीर्णन के लिए केवल परमाणु का नाभिक ही जिम्मेदार होता है, कथन की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आपको कोई एक प्रश्न करना होगा जिस पर आपको फुल कॉन्फिडेंस हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। आप अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में ब्लैक स्केच से डालेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 का डालेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 के नीचे अंडरलाइन कर देंगे, फिर आपको वो प्रश्न करने होंगे। यहाँ पर कह रहा है द्रव्यमान क्षति क्या है, परिभाषित कीजिए। अथवा में कह रहा है कि रेडियो एक्टिविटी को परिभाषित कीजिए। तो आप जिस प्रश्न का आंसर लिखेंगे आप उसकी हेडिंग बनाकर ये आंसर लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि किसी विद्युत सेल के आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए, इसका मान किन किन कारकों पर किस प्रकार पर निर्भर करता है, कोई दो। तो यहाँ पर आपको अथवा में दे रहा है कि किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता को परिभाषित कीजिए, ताप के साथ अच्छा चालक अर्धचालक की प्रतिरोधकता किस प्रकार परिवर्तित होती है। तो यहाँ पर आपको कोई एक प्रश्न करना है। ये प्रश्न हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का? 3 नंबर का हमारा प्रश्न है। इसके बाद यहाँ पर आपको कोई एक ही प्रश्न करना होगा प्रश्न नंबर 13 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर कह रहा है बायो सेवर्ट का नियम लिखिए, इस नियम को सदिश रूप में भी व्यक्त कीजिए। जो कि क्वेश्चन हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद नीचे कह रहा है एम्पियर के परिपथीय का नियम लिखिए एवं सिद्ध भी कीजिए। इसी हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन। आपको कोई एक प्रश्न करना हो जिस पर आपको फुल कॉन्फिडेंस हो, वही आप प्रश्न करेंगे। आपको विदाउट हेडिंग नहीं लिखना होगा। आपको हेडिंग डालनी होगी बायो सेवर्ट का नियम, यहाँ पर डाल देना है एम्पियर का परिपथीय नियम, फिर आप उसके बारे में लिखना चालू करेंगे। ऐसे आप करेंगे तो आपके कोई भी नंबर नहीं काटेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एन प्रकार एवं पी प्रकार के अर्धचालकों के बीच अंतर लिखिए। आपको कोई 3 अंतर लिखने होंगे। अथवा में यहाँ पर कह रहा है कि नैज यानी निज अर्धचालक और आप द्रवी अर्धचालक में अंतर लिखिए। यहाँ पर भी आपको कोई 3 अंतर लिखने होंगे। राइट डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एनी 3 रीजन। तो आपको कोई 3 रीजन लिखने होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 आपको अपनी बोर्ड परीक्षा में डाल देना, प्रश्न नंबर 16 डाल लेना होगा, नीचे अंडरलाइन कर देनी है। यहाँ पर कह रहा है पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंगदृष्ट कार्य के रूप में प्रयोग हेतु परिपथ आरेख खींचिए एवं कार्य विधि को समझाइए। इसके अथवा में यहाँ पर कह रहा है कि पीएन संधि डायोड की कार्य विधि अग्र अभिनत और पश्च अभिनत में विद्युत आरेख खींचकर समझाइए। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस द सर्किट डायग्राम। यहाँ पर आपको कोई एक प्रश्न करना होगा। लगभग आपको 7-8 लाइन लिखनी होगी, फिर आपको उसका डायग्राम भी बनाना होगा। और आपको साथ में ये भी ध्यान रखना होगा आप विदाउट हेडिंग प्रयोग नहीं करेंगे, यानी कि आप हेडिंग बनाकर ही लिखेंगे। आपको अब यहाँ पर कोई एक प्रश्न करना होगा जो कि आपका 3 नंबर का प्रश्न होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर आपको 4 नंबर का है। लगभग आपको 1 पेज आंसर लिखना। कितने पेज का? 1 पेज से आंसर लिखना होगा और आपको विथ हेडिंग डालकर भी लिखना होगा। यहाँ पर कह रहा है विद्युत क्षेत्र के लिए गॉस की प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। अथवा में कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हेतु व्यंजक उत्पन्न कीजिए, इसकी धारिता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई एक प्रश्न करना होगा जिस पर आपको फुल कॉन्फिडेंस हो, आप वही वाला प्रश्न करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर कह रहा है विद्युत नेटवर्क संबंधी किरचॉफ के दोनों नियम लिखिए एवं विद्युत परिपथ बनाते हुए व्याख्या भी करनी होगी। राइट किरचॉफ्स बोथ लॉज ऑफ इलेक्ट्रिक नेटवर्क एंड एक्सप्लेन विद ड्रा सर्किट डायग्राम। इसका अथवा में कह रहा है कि व्हीट स्टोन सेतु क्या है, व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत स्थापित कीजिए। तो यहाँ आपको सिद्धांत स्थापित करना होगा। 2 में से आपको कोई एक प्रश्न ही करना होगा जो कि आपका 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। यहाँ पर आपको 1 पेज का लगभग आंसर लिखना होगा, 1 पेज का, और प्लस आपको नीचे वाले का डायग्राम भी बनाना होगा, ऊपर वाले का भी डायग्राम बनाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर हमारा कार्य है। क्वेश्चन नंबर 19 प्रत्यावर्ती धारा डायनोमो का वर्णन
निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। सिद्धांत, नामांकित रेखा चित्र, क्रियाविधि। तो यहाँ पर आपको तीनों पर वर्णन करना होगा। अथवा में यहाँ पे पूछ रहा है, दो एक दूसरे को लिपटी समअक्षीय लंबी प्रणालिका के लिए अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजन स्थापित कीजिए। तो यहाँ पर आपको ऊपर वाला ही करना होगा। नीचे वाला प्रश्न हमारा बहुत ही कठिन पड़ जाता है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 19 ऊपर वाला ही करना होगा। ये वाला प्रश्न हमारा इजी है, तो आपको इसी को ही करना होगा। यहाँ पर आपको हेडिंग बनी बनाई मिलेंगी, आपको हेडिंग डालकर सभी पर लिख देना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में आपको क्या करना होगा। क्वेश्चन नंबर 20 ये हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको क्या, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का वर्णन निम्नांकित शीर्षकों के आधार पर कीजिए। तो यहाँ पर आपको हेडिंग पहली बनानी होगी, प्रतिबिंब बनाने की व्यवस्था का किरण आरेख। आपको हेडिंग डाल देनी कि फिर आपका उसका किरण आरेख बनाना होगा। इसके बाद 2 में कह रहा है कि आवर्धन क्षमता के सूत्र की स्थापना जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो यहाँ पर आपको कंडीशन भी साथ में दी गई, तो आपको कंडीशन के बेस पर ही बनाना होगा। और आपको अथवा में दिया गया है कि किसी प्रिज्म के लिए सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पर आपको ये फार्मूला को प्रूव करना होगा, जो कि हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको इस फार्मूले को आज ही अपनी कॉपी में एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है। ये बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इसको आज ही अपनी कॉपी पर इसको प्रैक्टिस कर लेनी है। तो इस प्रकार आप अपनी बोर्ड परीक्षा में लिखेंगे तो आपके कोई भी नंबर नहीं काटेगा। और कॉपी में राइटिंग का विशेष ध्यान रखेंगे, राइटिंग से ही आपके नंबर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इन सभी बातों को आप ध्यान रखेंगे। मिलते हैं अपने फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि आपको सभी सब्जेक्ट के इसी वीडियो पर सैम्पल पेपर मिल जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।